सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ आज पूरा इंडिया अगेंस्ट एनटीए फाइट कर रहा है, तो इसी बीच में एक अपडेट आई है एमबीबीएस काउंसलिंग को लेकर कि 2024 में रिनीट होगा या नहीं होगा, कुछ भी हो, लेकिन एमबीबीएस एडमिशन जब भी स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग में एक नया नियम लागू होगा। आज की इस वीडियो में उसी नियम पे बात करेंगे और आपको आर्टिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि नए नियमों में क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, आइए नीचे आते हैं। निजी और सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के प्रवेशों के नियमों में एकरूपता लाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी पहली बार रेगुलेशन तैयार कर रहा है। इसमें काउंसलिंग के मूलभूत नियमों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार अपने नियम लागू कर सकेंगी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सिर्फ एक बार ही पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन बच्चों को कराना होगा। अभी तक आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता था, बट ऐसा नहीं है। अब आपको एक बार जो नीट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन होगी एमबीबीएस काउंसलिंग की, उसी पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल है। और आप आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा बदलाव कह रहा है, दूसरा बदलाव यह प्रस्तावित है कि पंजीयन के बाद दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। अभी सीट आवंटित होने के बाद पहले किया जाता था, लेकिन अब क्या है, सभी दूसरे दस्तावेज पूरे नहीं होने पर रिक्त होने वाली सीटों को भरने के लिए दूसरे अभ्यर्थियों को मौका देने के संबंध में प्रवेश प्रक्रिया करनी पड़ती है। निजी कॉलेजों में एनआरआई सीटों की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की सीटों के साथ अब सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी कराएगी। यानी कि अभी तक क्या होता था, एक बार सीट अलॉट हो गया, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते थे। कई बार डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती होती तो वो सीट जो है वैकेंट रह जाती थी। लेकिन अब क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको जो है एडमिशन मिलेगा। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता होने का यह लाभ यह होगा कि मेडिकल कॉलेजों में सीटें रिक्त नहीं रहेंगी। सत्र 2024-25 के लिए ऑल इंडिया कोटे की सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 5 जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। यह निर्धारित समय पर शुरू हो गई तो स्टेट कोटा की सीटों के लिए काउंसलिंग 15 जुलाई के आसपास शुरू हो सकती है। यानी कि अगर सीबीआई ने रीनीट कराने के लिए कोर्ट में जो है चीज़ें नहीं रखी या कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, तो यह मान सकते हैं कि स्टेट कोटा 15 जुलाई से और सेंट्रल जो काउंसलिंग होती है AIQ वो जो है 5 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो सकती है। तो ये थी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, आप सभी के नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में इतना ही। आप सभी बच्चों ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।